दोस्तों, मन ही समय है। आचार्य ओशो कहते हैं, मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं और मन ही संसार है। इसलिए वर्तमान में संसार की कोई भी सत्ता नहीं और मन ही समय है। इसलिए वर्तमान में समय की कोई भी सत्ता नहीं। अतीत का वस्तुतः कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं। जैसे रेत पर छूटे हुए पग चिन्ह, सांप तो जा चुका, धूल पर पड़ी लकीर रह गई। ऐसे ही चित्त पर जो बीत गया है व्यतीत हो गया है, उसकी छाप रह जाती है। उसी छाप में अधिकतर लोग जीते हैं। जो नहीं है उसमें जिएंगे तो आनंद कैसे पाएंगे। प्यास तो है वास्तविक और पानी पिएंगे स्मृतियों का। बुझेगी प्यास, धूप तो है वास्तविक और छाता लाएंगे कल्पनाओं का। रुकेगी धूप उससे। अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है। अतीत जा चुका, मिट चुका, मगर हम जीते हैं अतीत में और इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ, अर्थहीन। इसलिए जीते तो हैं मगर जी नहीं पाते। जीते तो हैं मगर घसीटते हैं। नृत्य नहीं, संगीत नहीं, उत्सव नहीं। और अतीत रोज बड़ा होता चला जाता है। 24 घंटे फिर बीत गए, अतीत और बड़ा हो गया। 24 घंटे और बीत गए, अतीत और बड़ा हो गया। जैसे जैसे अतीत बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे सिर पर बोझ बड़ा होता है। इसलिए छोटे बच्चों की आंखों में जो निर्दोषता दिखाई पड़ती है, जो संतत्व दिखाई पड़ता है, वह फिर बूढ़ों की आंखों में खोजना मुश्किल हो जाता है। हजार तरह के झूठ इकट्ठे हो जाते हैं। सारा अतीत ही झूठ है। सब पीछे लौटकर देखते हैं, हम पीछे से ही जीते हैं। हम हिसाब ही लगाते रहते हैं। यह हुआ, वह हुआ, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। फिर इस अतीत के उपद्रव से भविष्य का उपद्रव पैदा होता है। सबसे बड़ी मुसीबत जो अतीत लाता है वह है भविष्य। भविष्य तुम्हारे अतीत की छाया है। वह तुमने जो जिया है उसमें से कुछ काट छांट कर तुम भविष्य की कल्पना करते हो। जो प्रतिकर नहीं था उसे छांटते हो, जो प्रतिकर था उसे फैलाते हो, बढ़ाते हो, विस्तीर्ण करते हो। भविष्य है क्या? भविष्य का तुम्हें पता तो नहीं है। जिसका पता हो भविष्य नहीं। भविष्य तो अज्ञात है लेकिन अतीत ज्ञात है। ज्ञात से अशात के संबंध में हम अनुमान लगाते हैं और ज्ञात में से ही चुनाव करते हैं। सुखद को चुनते हैं, दुख को छोड़ते हैं। ऐसे हम भविष्य के रंगीन सपने संजोते हैं। कांटे कांटे अलग कर देते हैं, गुलाब गुलाब बचा लेते हैं। हालांकि यह हमारी भांति है, क्योंकि कांटे और गुलाब साथ साथ होते हैं। यह असंभव है कि तुम जो जो गलत था उसे छोड़ दो और जो जो ठीक था उसे बचा लो। गलत और ठीक संयुक्त था, जोड़ा था। आएगा तो साथ आएगा, जाएगा तो साथ जाएगा। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम एक पहलू को बचा ना सकोगे तो एक तो अतीत का बोझ, उसकी चट्टानें हमारी छाती पर रखी हैं, और फिर भविष्य का बोझ, अतीत का रोना कि ऐसा क्यों ना हुआ, और फिर जल्दी ही भविष्य के लिए रोओगे क्योंकि वह भी नहीं होने वाला है। ना अतीत तुम्हारे मन के अनुकूल हुआ, ना भविष्य तुम्हारे मन के अनुकूल होगा। इन दो पार्टी के बीच में आदमी पिसता है और दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं। अतीत वह जो जा चुका, अब नहीं, और भविष्य वह जो आएगा नहीं, अभी नहीं। दोनों के मध्य में छोटा सा बिंदु है अस्तित्व का, बस बूंद की भांति है। अगर होश ना रहा तो चूक जाओगे। यह सूत्र प्यारा है, यह संन्यास की परिभाषा है। भविष्य नानुसंधित्य, भविष्य का अनुसंधान ना करो। जो नहीं है उसके पीछे ना दौड़ो, मगर
साधारण आदमियों की तो बात छोड़ दो, जिनको तुम असाधारण कहते हो, जिनको तुम पूजते हो, वो भी जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं।